स्टूडेंट्स देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप ध्यान से देखें, यह आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिनके अलग अलग पार्ट होते हैं। यह जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह ह्यूमन के बॉडी के बाहर पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। ठीक है, पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में कमर के नीचे अर्थात पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। उसमें जो है आप देख रहे हैं टेस्टिस है जो कि बॉडी से अलग स्क्रोटम में स्थित होता है। बॉडी से अलग स्क्रोटम में स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है कि यह बॉडी से अलग होता है? इसका रीज़न यह है कि बॉडी का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जो है होना चाहिए। यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है टेस्टिस का। इसलिए जो है यह बॉडी से बाहर स्थित होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अब स्पर्म की जो यह टेस्टिस की जो लेंथ एंड ब्रीथ होती है, तो टेस्टिस जो है यह 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ह्यूमन में 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें ध्यान से, यह टेस्टिस के अंदर जो है कंपार्टमेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखें ध्यान से कैसे होता है। यहाँ पे 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। एक होती है सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल जो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। सर्टोरी सेल जो है वह न्यूट्रिशन देने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ इसमें ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स आप देख रहे हैं, यह जो है इसमें पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें मेल जर्म सेल सर्टोरी सेल्स होते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं और यह लीडिंग सेल्स जो हैं एक टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं और इनको तैयार भी करती हैं। तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स हैं, वे टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस का सिंथेसिस भी करती है और सिक्रीशन भी करती है। ठीक है, अब इस टेस्टिस से जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो टेस्टिस के से हम बाहर आते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस उससे फिर जुड़ा होता है वास इफरेंटिया और वास इफरेंटिया से जुड़ा होता है एपिडिडमिस। ठीक है, तो यह जो मेल सेक्स ऑर्गन के एसेसरी डक्ट हैं रेटे टेस्टिस, वास इफरेंटिया और एपिडिडमिस। ठीक है, यह एपिडिडमिस जो है यह नीचे से उतरकर ऊपर की तरफ पहुंचता है। वास डिफरेंस कहते हैं इसको, और यह यूरिनरी ब्लैडर की तरह होता हुआ यह पहुंच जाता है यूरेथ्रा में। ठीक है, वहीं पर आप देख रहे हैं एक सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं जो 2 होते हैं। एक पेयर में सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं जहाँ पर जो स्पर्म बनते हैं वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं सेमिनल वेसाइकल्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर 2 जो हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो हैं एक प्लाज्मा का सिक्रीशन करते हैं जिसमें कैल्शियम, एंजाइम, ठीक है, और फ्रक्टोज पाया जाता है जो हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्म का हेल्प करता है और लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ठीक है, अब जो है एक पेनिस की अगर स्ट्रक्चर की बात देखा जाए तो आप देखें ध्यान से, यह एक पेनिस है। ठीक है, इसका अगला हिस्सा जो है ग्लांस पेनिस कहलाता है और यह 4 स्किन से ढका होता है। ग्लांस पेनिस जो है 4 स्किन से ढका होता है। फिगर में आप देख सकते हैं यह आपका ग्लांस पेनिस अगला हिस्सा है जो 4 स्किन से ढका हुआ है। यह इसके अंदर आप देख रहे हैं यूरेथ्रा है जिससे यूरिन पास आउट होता है, और यह फिगर आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। यह यूरेटर जो है किडनी से आ रही है, जो भी फिल्टर होते हैं यूरिन
वह आके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, यह आपका टेस्टिस से यह स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, और यह आके स्पर्म को इकट्ठा करता है। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल्स और जो वास डिफरेंस हैं दोनों एक साथ मिलकर यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। ठीक है, यहीं पर एक आप देखें ध्यान से, यह आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और यहीं पर एक जोड़े जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। यह आपका एक जोड़े बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, यह आपका रेक्टम है, यह नस है। ठीक है, इस फिगर में अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, और यह आपका सेमिनल वेसाइकल्स हैं, सेमिनल वेसाइकल्स हैं, यह प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, और यह आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, यह आपका ग्लांस पेनिस, फोर स्किन। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और सबका अलग अलग वर्क होता है। तो आप जो है इसका डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोजीशन क्या है, यह होता कहाँ पे है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आप देख रहे हैं यह पेल्विस रीजन में स्थित होता है, कमर के नीचे स्थित होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, इसके साथ जो है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़े आप देख रहे हैं फिगर, यह एक जोड़ा अर्थात 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, उसके साथ उससे जुड़े हुए कुछ डक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, और इससे कुछ एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी जुड़ी होती है। तो आइए अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका टेस्टिस का फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ जो इस पर एक कवर है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो टेस्टिस के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस जो है यह एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी से बाहर एब्डोमिनल कैविटी में एक पाउच में स्थित होता है, और उसी पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में स्थित होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो यह बॉडी से बाहर स्क्रोटम में टेस्टिस स्थित होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि यह बॉडी से बाहर स्थित होता है? इसका रीज़न यह है कि यह बॉडी से बाहर जब होता है तो इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और यह जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच में स्क्रोटम में स्थित होता है, जहाँ पर इसकी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो है बॉडी कैविटी से बाहर एक पाउच में स्थित होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, स्क्रोटम जो है वह लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी साइज़ की बात क्या है। तो टेस्टिस जो है इसकी लेंथ जो है अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एडल्ट में टेस्टिस की जो शेप होती है वह किस शेप की होती है? ओवल शेप की होती है। ठीक है, एक अंडे के आकार की होती है। इन एडल्ट टेस्टिस शेप इज ओवल, लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की जो लेंथ होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो बीथ होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई जो है
वह विथ जो है वह 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो है एक डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होता है। ठीक है। अब आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ध्यान से, यह आपका टेस्टिस का फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें यह आपका ओवल शेप टेस्टिस है। यह इसके चारों तरफ स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस स्थित होता है, स्क्रोटम। ठीक है। टेस्टिस के ऊपर एक पार्ट है जिसे एपिडिडमिस कहा जाता है। ठीक है। टेस्टिस से आप देखें यह नली निकल रही है, जिसे डक्ट या वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। डिटेल में और अगर देखना है तो आप यहाँ देखें ध्यान से इस फिगर को। देखें, यह आपका स्किन है, स्किन ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम का स्किन है जिस पे हेयर रहते हैं। यह आपका डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल। इसके अंदर आप देख रहे हैं डार्टोस मसल्स हैं। इसके अंदर ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर आप देखें एपिडिडमिस है। ठीक है। यह टेस्टिस के जो सेल्स हैं इनको ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऑफ टेस्टिस कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऑफ टेस्टिस। ठीक है। यह इसके ऊपर जो कवर है, ठीक है, यह आपका ट्यूनिका वर्जिनैलिस है, जिसे पेरिटोनियम कवर कहते हैं, ट्यूनिका वर्जिनैलिस, वेजिनैलिस, या इसे पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं, जिसकी लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर और विथ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो है वह डेंस कवरिंग से कवर होती है। ठीक है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। प्रत्येक टेस्टिस में, ठीक है, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। फिगर देखें ध्यान से, यह आपका टेस्टिस है, इसमें यह कंपार्टमेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसको कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। यह जो है प्रत्येक टेस्टिस में कितने होते हैं, तो यह लगभग जो है 250 से अधिक कंपार्टमेंट जो है प्रत्येक टेस्टिस में पाए जाते हैं। ठीक है। कंपार्टमेंट अगर आपको देखना हो तो देखें ध्यान से, यह टेस्टिस के कंपार्टमेंट हैं। देखें ध्यान से, लोब्यूल्स कंपार्टमेंट हैं, जो एक टेस्टिस में जो लगभग 250 कंपार्टमेंट जो हैं टेस्टिस के होते हैं। ठीक है। इन्हीं कंपार्टमेंट्स में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखें ध्यान से, प्रत्येक कंपार्टमेंट में यह आपका ट्रांसवर्स प्लेट के रूप में कंपार्टमेंट दिखाए गए हैं। इस तरह से 250 कंपार्टमेंट टेस्टिस के अंदर होते हैं, और इस कंपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है। जो लेडिंग सेल्स हैं, सटोरी सेल्स हैं, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है। स्पर्मेटिड हैं, इनसे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं। देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिस में, ठीक है, लगभग 250 जो है 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। जो कंपार्टमेंट हैं 2 से 250, प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड इन ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ सेल called male germ cell, spermatogonia and सर्टोरी सेल। ठीक है। तो प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें मेल जर्म सेल कहते हैं और सर्टोरी सेल कहते हैं। देखें ध्यान से फिगर, ये आपका एक कंपार्टमेंट के अंदर का फिगर आप देख रहे हैं जिसमें मेल जर्म सेल है जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ को बनाने का काम करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और होता है सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल जो कि इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जो इनको पोषण देने का काम करता है, भोजन देने का काम करता है, सर्टोरी सेल। ठीक है। तो इस पर प्रत्येक कंपार्टमेंट में दो तरह के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोरी सेल। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, और सर्टोरी सेल जो है न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। ठीक है। प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोरी सेल। प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे को कहते हैं सर्टोरी सेल। ठीक है। द मेल जर्म सेल अंडरगो मेटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है। तो जो मेल जर्म सेल्स है उसमें मेटोटिक डिवीजन होता है, मेल जर्म सेल में मेटोटिक डिवीजन होता है और इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो मेल जर्म सेल में मेटोटिक डिवीजन से रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोजोम जो है हाफ हो जाते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वाइल सर्टोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जबकि सर्टोरी सेल जो है वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। सर्टोरी सेल जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल आर लीडिंग सेल। ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो आप देख रहे हैं इसके बाहर के जो स्पेस हैं, ठीक है, इन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं जिनमें इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं। ठीक है। इन्हें लीडिंग सेल्स भी इसी में पाए जाते हैं, लीडिंग सेल भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है। तो द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के जो रीजन होते हैं उन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल आर लीडिंग सेल, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके साथ साथ उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स जिसे लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है पाए जाते हैं। लीडिंग सेल सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ठीक है। लीडिंग सेल्स जो हैं वे टेस्टिकुलर हार्मोन को स्राव करते हैं, तैयार करते हैं, उनका सिक्रीशन भी करते हैं, जिन्हें एंड्रोजेंस कहते हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस। ठीक है। तो लीडिंग सेल जो है वह एंड्रोजेंस हार्मोन का सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट भी करता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट
कंपोनेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा वहाँ पे दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यह हो गया आपके एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके लोब्यूल्स की जिनकी संख्या जो है 250 होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा आपने। इसमें जो मेल जर्म सेल होते हैं उनमें मिटोटिक डिवीजन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सटोरी सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है, आउटसाइड अगर देखा जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें स्मॉल ब्लड सेल, इंटरस्टिशियल सेल जिसे लीडिंग सेल्स कहते हैं, वे पाए जाते हैं। लीडिंग सेल्स जो हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस का स्राव करती है, बनाती भी है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स जो हैं भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, इपिडिडमिस एंड वास इफ्रेंस। ठीक है, मेल सेक्स से जुड़े हुए एसेसरी डक्ट्स कौन कौन होते हैं? तो इससे जुड़े हुए जो एसेसरी डक्ट्स हैं वे हैं आपका रेड टेस्टिस, देखें ध्यान से, रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, ये वासा इफ्रेंटिया है, और यह है आपका इपिडिडमिस। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया एंड इपिडिडमिस। ठीक है, तो मेल सेक्स ट्यूब से जो जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें आपका रेड टेस्टिस हो गया, वासा इफ्रेंटिया हो गया और इपिडिडमिस हो गया। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंटिया। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वे वासा इफ्रेंटिया में ओपन होते हैं। ठीक है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, यहाँ पे आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंटिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं रेटेड टेस्टिस के माध्यम से वासा इफ्रेंटिया में खुलते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, द वासा इफ्रेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपिडिडमिस। वासा इफ्रेंटिया जो है वह इपिडिडमिस में खुलती है। वासा इफ्रेंटिया जो है वह आगे चलकर इपिडिडमिस में खुलती है। ठीक है, तो द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन द वासा इफ्रेंटिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के माध्यम से वह वासा इफ्रेंटिया में, वासा इफ्रेंटिया जो है इपिडिडमिस में खुलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वासा इफ्रेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपिडिडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। इपिडिडमिस जो है वह टेस्टिस के पीछे की तरफ जो है स्थित होता है। टेस्टिस के पीछे की तरफ जो है इपिडिडमिस जो है स्थित होते हैं। द वासा इफ्रेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपिडिडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे इपिडिडमिस स्थित होता है। द इपिडिडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इपिडिडमिस जो है ऊपर आगे नीचे से ऊपर बढ़ते हुए, देखिए यह देखें ध्यान से, यह इपिडिडमिस नीचे आकर फिर ऊपर बढ़ते हुए यह जो है आगे यूरिनरी ब्लैडर में जाके आगे ओपन होता है। ठीक है, द इपिडिडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। इपिडिडमिस आगे बढ़ते हुए वास डिफरेंस से होते हुए ऊपर की तरफ एब्डोमिनल में लूप बनाते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। ठीक है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजेक्टरी डक्ट। ठीक है, यह सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट से मिल जाता है। यह आपका सेमिनल वेसाइकल है, इसका डक्ट, और यह जो आपका डक्ट आया है वास डिफरेंस, यह दोनों आपस में मिलकर यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं।
दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड टू द यूथ्रा। यह जो आप डक्ट देख रहे हैं सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है, यह डक्ट जो है स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है और इसे यूरेथ्रा में रिलीज करता है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर में से निकलती है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। और यह आगे बढ़ते हुए पेनिस से बाहर यूरेथ्रल मीटस से इसका ओपनिंग होता है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है, पेनिस जो है वह मेन एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। यह एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है जो इंसेमिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो पेनिस जो है वह एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, बाहर निकला हुआ जेनेटिलिया है, बाहरी जनन इंद्र है, ठीक है। इट मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, यह एक विशेष प्रकार के टिश्यू से बना है, दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है, जो पेनिस के मतलब इरेक्शन में, उठान में सहायता करता है और इंसेमिनेशन को आसान बनाता है, स्पर्म को वेजाइना में इंटर को आसान बनाता है। द इनलार्जेस्ट एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस, ठीक है, पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है उसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, ठीक है, जो कि कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है, जो एक लूज फोल्ड स्किन से घिरा रहता है जिसे फोल्ड स्किन कहते हैं। तो इसमें, ठीक है, तो पेनिस का अगला हिस्सा एक फूला हुआ भाग होता है जिसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, और यह एक ढीली स्किन से ढका रहता है जिसे फोर स्किन कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इट इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, उसमें जो है एक जोड़ा जो है सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड के साथ जुड़े हुए एक पेयर सेमिनल वेसाइकल्स हैं, एक प्रोस्टेट है और एक पेयर जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। इन ग्लैंड्स के द्वारा जो कंस्टिट्यूट्स निकलते हैं, जो मटेरियल्स निकलते हैं, वे सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। इस प्लाज्मा में विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। इस प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। इसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वह लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में भी सहायक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि पेनिस जो है वह मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, मनुष्य का बाहरी अंग है। आप देख सकते हैं फिगर में, यह ग्लैंड्स, इसका अगला हिस्सा जो है ग्लैंड्स पेनिस कहलाता है, जो फोर स्किन से ढका रहता है, ठीक है। इसमें जो है इससे जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आप ग्लैंड्स देखें, यह आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह आपका एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इसके साथ जो है सेमिनल वेसाइकल्स जो हैं एक पेयर पाए जाते हैं। तो सेमिनल वेसाइकल्स एक जोड़े हो गए, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक जोड़े हो गए, और यह आपका प्रोस्टेट
ग्लैंड होता है। इन ग्लैंड्स के द्वारा, देखिए, इन ग्लैंड्स के द्वारा लिक्विड्स निकलता है जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड्स जो हैं लुब्रिकेशन में भी पेनिस के हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।